तो हे गाइस इट्स रेडी कितने अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांघाई लव फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 18। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना सन राकू जो अपने टीम के साथ यहाँ पर कैटानिट को फेस कर रहता है। कैटानिट जो अपने फाइनल फॉर्म में यहाँ पर पहुंचने लगता है एंड वो यहाँ पर कुछ समन्स करता है यहाँ पर मॉन्स्टर्स को, उनमें से कुछ यहाँ पर जाइगेंटिक भी होते हैं एंड उनको लिक्विफाई करके खुद के फाइनल फॉर्म को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोसीड कर रहता है। एंड उस मोमेंट पे अपना सन राकू जो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है अपने जाइगेंटिक मॉन्स्टर को बीट करने के लिए। एक को तो वो बीट कर देता है और जो दो बचते हैं उनमें से एक के मुंह में चल जाता है, जब पर दूसरा उसको यहाँ पर शॉट मार देता है। एंड या उसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि सन राकू जो अभी भी किस तरीके से यहाँ पर बचा हुआ रहता है, जहां पर जो अटैक पड़ जाता है उस पर अपनी एक से सोच रही थी कि भाई कितना ही बड़ा वो अटैक था, लाइक वो हम लोग पे करता तो हम लोग तो बचते भी नहीं। एंड अपनी रेस सोच रही थी कि सन राकू ठीक होगा कि नहीं। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना सन राकू अभी भी एंगल फिश रहता है ना, उसके मुंह में यहाँ पर बैठा हुआ रहता है एंड अपनी जो एमुल रहती है ना वो बहुत ज़्यादा छटपटा देती है। जहाँ अपना सन राकू बोलता है एमुल को यहाँ पर शांत होने के लिए, बिकॉज अगर वो लोग यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा ना एंड डाइजेस्टेड हो जाएगा तो वो लोग एक तरीके से मर जाएगा। एंड इस बात पर भी लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जोर से पकड़ो नहीं तो यहाँ पर शॉकवेव की वजह से हम लोग गिर जाएंगे। इस बात पे अपनी एमिल जो बोलती है कि भाई हर तरफ यहाँ पे एकदम हुआ कार इतना एकदम हेल चल रहता है। एंड अपना सन राकू बोलता है कि भाई थोड़ा शांत रहने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से बच निकल लेंगे। एंड इसी बात पे हमें दिखाया जाता है कि उसको यहाँ पर आइडिया रहता है कि इस पर्सन को हम लोग को यहाँ पर बीट करने में बहुत परेशानी हुई थी एंड इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना था, तो मुझे पता था कि एक अटैक से है ना ये मरने वाला तो नहीं है एंड वो अभी भी यहाँ पर बचा हुआ रहता है। जहाँ रावा बोल रहा था कि भाई अभी भी उस लेपोर्डनर रहता है ना अटैक उसका यहाँ पर उसको फेस करता है लेकिन अभी भी वो बचा हुआ रहता है। सन को बोलता है कि हाँ मैंने बताया था ना ये इतनी आसानी से यहाँ पर मरने वाला नहीं है। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना ये बंदा है ना ये वैसे भी उतना फ्रीक आउट नहीं होता, बिकॉज अभी जो रियल फन है ना वो शुरू होने वाला है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो एंगलर रहता है ना उसके अंदर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर शॉर्ट्स निकल रहते हैं एंड अपने यहाँ पर लेपोर्डनर रहता है ना उसको यहाँ पर पूरी तरीके से वो डैमेज कर रहते हैं। एंड अपना सन को जो देख रहा था कि भाई बहुत बेहतरीन है यार, इतना परफेक्ट, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बीट कर रहता है, हम लोग को यहाँ पर फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इनका यहाँ पर अटैक चल रहता है। वही अपना जो रिपोर्टर रहता है ना वो अपना यहाँ पे जो क्रिस्टल्स रहता है उसमें से लाइटनिंग वाला जो स्पेल रहता है ना वो यूज करते हुए उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहता है। एंड इनका बैटल एक के बाद एक चल रहता है। वही अपना जो रे रहती है ना सोचती है कि हम लोग को श्योर है कि हम लोग यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो एंगलर रहता है ना वो और ज्यादा यहाँ पर गुस्सा होने लगता है एंड कहता है कि भाई अब तो यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। एंड सन आपको जो देख रहे थे कि क्या हम लोग को अभी भी इसके मुंह में रहना चाहिए, अपनी एमुल उसको कह रही थी। तो अपना सन आपको बोलते कि मुझे पता नहीं हम लोग इस बार मिकआउट कर पाएंगे कि नहीं। एंड बोलते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे भी पता है कि अभी ये इस बंदे के पास अभी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एंड बंदा यहाँ पर एकदम फुल यहाँ पर उसको एकदम स्ट्राइक कर देता है जो एंगलर फिश होता है। एंड ऐसा फील हो रहता है कि यहाँ पर कोई काइजू का बैटल होता है ना वो चल रहता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये लोग अभी भी सर्वाइव किए हुए हैं, कैसे चल रहता है। सन को बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ये लोग कुछ यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो अपना बंदा उस जगह से यहाँ पर निकल जाता है उसके मुंह से। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे अपना जो अटैक चलता है ना उसकी वजह से यहाँ पर जो एंगलर फिश रहता है ना उसका जो एंगलर वाला बॉल रहता है वो पूरा शैटर हो जाता है। तो उस बात पे अपनी एमिल बताती है कि क्या ये सच में हारने वाला है। तो अपना सन को बोलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं हारेगा, जहां तक मुझे आइडिया है ना ये बंदे के पास अभी भी कुछ है जो यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाला। एंड लास्ट मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो मेगा टन वाला ग्लास का यहाँ पर जो मॉन्स्टर है ना इसके पास अभी भी बहुत ज़्यादा फायर वर्क बचा रहता है एंड जो ये अपने हमेशा ब्रिंक ऑफ डेथ रहता है ना उसके मोमेंट पे यूज करता है। एंड नाउ तुम देखोगे यहाँ पर एकदम ग्रैंड फिनाले जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है ना वो अपने एंगलर वाला जो रहता है ना ऊपर ऊपर सरफेस रहता है उसमें से बहुत ज़्यादा शॉट्स मारता है अपने यहाँ पर रिपोर्टो पे एंड उसको बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंगलर रहता है ना वो तो यहाँ पर गिर जाता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टो को इतना डैमेज पड़ता है ना कि वो पूरा वेपराइज हो जाता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंगलर रहता है ना वो तो अपना यहाँ पर पूरी तरीके से राग बन जाता है एंड अपना जो रिपोर्टो होता है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउंटर स्ट्राइक पड़ता है। एंड अपना सन को बोलता है कि चलो ठीक है एकदम सही हुआ, अब यहाँ पर हम लोग को सारा का सारा आखिरी का यहाँ पर जो फिनिशिंग टच है ना वो देना रहता है, तो सबके सब लग जाओ। अब इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंट है हम लोग का अटैक करने का, तो कोशिश करो यहाँ पर सारा का सारा एयर स्ट्राइक जितने भी चीज़ें हैं ना उन सबको यहाँ पर रिपोर्टर रहता है ना उसको यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करो। एंड सबके सब यहाँ पर रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। वही अपनी जो रस्ट रहती है ना वो देख रही थी कि उसके यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एरोज रहते हैं ना वो खत्म हो रहे रहते हैं। वही अपना स्विच करने लगती है तो देखती है कि यहाँ पर जो ब्लैक वेब्स होता है ना वो यहाँ पर अपना रिपोर्टर रहता है ना उसको यहाँ पर ना अप्रोच कर रहते हैं। एंड सन आपको बताता है कि देखो ये ब्लैक एंकी रहता है ना ये पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहता है, मुझे पता है कि ये बंदा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा लेकिन ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है लिक्विफाई, तो उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम से पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर या तो हम लोग सबसे ज़्यादा डैमेज देके इसको यहाँ पर वेपराइज कर दे, वरना यहाँ पर अपना कैटान रहता है ना वो इसको यहाँ पर सॉल्व करके अपना एकदम मैक्सिमम आउटपुट रहता है ना उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेगा। एंड इसी के तरीके से ये लोग अपना अटैक करने लगते हैं। लास्ट मोमेंट में अपना जो सन राकू रहता है ना वो सोच रहा था कि भाई
ये सब एकदम सही होना चाहिए, हम लोग बीट कर सकते हैं। बट उसको एक चीज़ याद आता है कि लास्ट ग्रैब उसको जिस तरीके से याद रहता है कि किस तरीके से आखिर में उसको इस तरीके से एकदम पूरा का पूरा कैप्चर किया था, उसको लगता है कि भाई सबके सब रुक जाओ अभी, जस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग ने कोई गलती कर दी है। एंड सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। तो अपना सन आपको बताता है कि ये बंदा एकदम लॉन्च करता है ना अपने ब्रिंक ऑफ अटैक पे, तो मुझे लगता है कि ये इंस्टेंट किल करता है। एंड इस वजह से अगर कोई भी इसको टच करेगा ना तो वो मारा जाएगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट चीज़ रहता है, बिकॉज हम लोग प्रेटी श्योर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में रहते हैं। एंड इस बात पर अपना रावल बोलते हैं कि हाँ ये बात तो मैं भूल ही किया था। एंड इस बात पर अपना बोलता है कि भाई हम लोग को पीछे हटना चाहिए। लेकिन रेस पूछ रही थी कि ये कुछ लेट तो नहीं हो गया ना। लेकिन इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदा अपनी यहाँ पर जो कैंडिडेट रहता है ना, वो विप्स यूज़ करते हुए अपना यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है उसको पूरी तरीके से लिक्विफाई कर देता है। एंड सन राको भी सोच रहे थे कि भाई बच तो गए, लेकिन ये गलत चल रहता है, बिकॉज इस तरीके से इसने सच में है ना अपना मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी गेन कर लिया। एंड अब नहीं लगता कि हम लोग इसको यहाँ पर अपना फाइनल फॉर्म रहता है ना उसको यहाँ पर बनाने से रोक सकेंगे। एंड इसी के साथ वो रिपोर्टर रहता है ना उसका पूरा यहाँ पर लिक्विफाई फॉर्म को यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर जो ग्लूई एरिया बनता है ना, जो यहाँ पर उसके अंदर सॉल्व हो जाता है। अपना सन राको सोचते हैं कि भाई हम लोग ने दूसरे बंदे को ऑलमोस्ट बीट कर ही दिया था, लेकिन वो बंदा फिर भी सॉल्व कर लिया। अपनी रस सोचती है कि क्या हम लोग को अब रुकना जाना चाहिए या फिर हम लोग क्या करना है। हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर 3 में से 2 को तो हरा ही दिया था, तो आखिर कितना ही स्ट्रांग बन सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना रस्ट रहता है ना, जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना कैटेगरी अपना फाइनल जो फॉर्म रहता है ना उसके लिए अपना असाइनमेंट शुरू कर देता है। एंड एक के बाद एक अपने यहाँ पर जो रहता है ना सारा का सारा पावर को गेन करता है। एंड अपना जो फॉर्म रहता है ना उसको पूरी तरीके से विजुअलाइज करता है। ये देखते हुए अपना सन राको जो सोच रहा था कि भाई लगता है यही इसका यहाँ पर इमेजिनेशन रहता है ना उसका फॉर्म होने वाला रहता है, जहाँ पर फाइनली अपना जो कैटेगरी रहता है ना उसका फाइनल फॉर्म इन लोग को देखने मिलता है। कहाँ हम लोग एक टाइम पे स्टार्टिंग में हम लोग को पूरा एक ऑक्टोपस वाला फॉर्म दिख रहा था, एंड अब तो कुछ ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है एलियन टाइप का यहाँ पर पूरा का पूरा अपना यहाँ पर गेस्चर बना लिया है। एंड इसके बाद सन राको बोलता है कि चलो फाइनली एटलीस्ट हम लोग इतना फार तो पहुंच ही चुके हैं, अब सारे के सारे रेडी हो जाओ, अब हम लोग को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्ले करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये वाला हम लोग का फाइनल बैटल होने वाला है। एंड इसी के साथ सब रेडी होते हैं कि अपना अपना मेन इवेंट रहता है ना वो अब शुरू होने वाला है। इसी के साथ अपना कैंडिडेट जो रहता है ना अपना 7 ऑफ द कॉलोसिस रहता है, उनमें से पता नहीं किस तरीके का यहाँ पर बैटल फाइल करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना असाइनमेंट रहता है ना वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहता है। एंड अपने यहाँ पर टेंटिकल्स रहता है ना उसमें कुछ तरीके का यहाँ पर जेम्स को यहाँ पर क्रिएट करता है। एंड सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जेम्स को क्रिएट कर देता है, टोटल यहाँ पर 8 को जेम्स को। एंड इसी के साथ यहाँ पर कुछ तरीके से यहाँ पर अपना जो रहता है ना अपना वेपन करने का स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ों को फॉर्म कर रहता है। सब सोच रहे थे कि भाई ये टेंटिकल पे यहाँ पर अजीब से यहाँ पर कैसे यहाँ पर ज्वेल्स लग रहते हैं, आखिर ये क्या करने का ट्राई कर रहता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट रहता है ना वो अपना यहाँ पर जो फिंगर्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस करने का स्टार्ट करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जितने भी अपने यहाँ पर सारे प्लेयर्स रहते हैं ना उन सबको एक तरीके से स्कैन कर रहता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या किस तरीके का स्कैन कर रहा है या किस तरीके का एनालिसिस कर रहता है। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि आप अपना फाइनली यहाँ पर रहता है ना वेपनाइज करते हुए अपने जो सन राको रहता है ना उसको अचानक से एकदम अजीब लगता है, बिकॉज उसका जो चेस्ट रहता है ना उस पर कुछ यहाँ पर लाइट शो हो रहता है। एंड देन उसको दिखता है कि यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पर जेम बन चुका है। एंड हर एक जो पर्सन रहता है ना उन सब पे एक तरीके के यहाँ पर डिफरेंट टाइप का यहाँ पर जेम बना रहता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये निकल नहीं रहा कि ये क्या चीज़ है, और आभा रहता है ना उस पर भी यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है। इस बात पे लास्टली में दिखाया जाता है कि अपना जो कैंडिडेट रहता है ना वो उनमें से एक क्रिस्टल को तोड़ता है एंड उसको एक तरीके से पुल आउट करते हुए यहाँ पर एक तरीके का रिफ्लेक्शन वाला आइडेंटिटी यूज़ करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनमें से यहाँ पर अलग करते हुए वो 2 वेपन को यहाँ पर क्रिटिसाइज करता है। एंड वो दोनों और कोई नहीं एकदम 2 टाइप के यहाँ पर स्वॉर्ड्स रहते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं अपने सन राको के। तो अपना सन राको समझता है कि कहीं वो जो जेम्स रहते हैं ना वो हम में से किसी एक को यहाँ पर डिफाइन तो नहीं करता ना। एंड इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि एकदम वो सेम जो स्टैंड रहता है ना अपना सन राको यूज करता है वही यूज करते हुए अपना यहाँ पर रहता है ना वो सन राको का एबिलिटी को यूज कर सकता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि वो अपना अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखते हुए सब सोचते थे कि भाई इतना फास्ट इस तरीके का मूव एंड ये सब चीजें वो एक तरीके से यहाँ पर अपना सन राको रहता है ना उसका प्लेइंग स्टाइल को भी कॉपी कर रहता है। एंड इसी के साथ वो उसको बैटल करेगा। तो या फाइनल बैटल में हमें यहाँ पर देखने मिलेगा अपने इन लोग का खुद का यहाँ पर बैटल सब चीजें। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो सन राको रहता है ना जो देख रहा था कि अब उसको खुद के प्ले स्टाइल को यहाँ पर फेस करना पड़ जाएगा एंड उसको हैंडल करते हुए वो किसी तरीके से बच रहा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और ज़्यादा फास्ट होते हुए बाकी लोग को भी अटैक करने लगता है, जहाँ वो सबसे पहले तो रे को यहाँ पर फॉलो करने लगता है। एंड जिस तरीके से वो मूव करता है ना वो ऑलमोस्ट उसके सेम तरीके से रहता है, लाइक उसका यहाँ पर प्ले स्टाइल एंड सारा वेपन सब कुछ वो कॉपी कर रहता है। अपनी रे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहता है इतने फास्ट टाइप के अटैक को यहाँ पर यूज देखते हुए। एंड उस बात पर अपना जो मॉडल रहता है ना वो अपने यहाँ पर स्टाफ को यूज
यूज़ करते हुए अपने अटैक से यहाँ पर फेंक रहता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि सबको यहाँ पर बहुत स्ट्रगल हो रहता है इस तरीके के फास्ट मूव की वजह से, एंड कोई भी उसको आसानी से हिट नहीं कर पा रहा था। एंड एक तरीके से वो जैसे ही मॉर्डो को यहाँ पर रहता है ना, आई मीन रस्ट को यहाँ पर अटैक करने जा रहता है, अपना सामना को बोलता है कि भाई ज़्यादा अपना होप्स खड़ा मत करो, तुम बस यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट ही रहते हो, ठीक है, तो तुमको हराना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। एंड इसी वजह से बंदा यहाँ पर रहता है ना, उसके जो जेम्स रहता है ना, उसको अटैक करने की कोशिश करता है ताकि मे बी वो उसको यहाँ पर कॉपी करना बंद कर दे। एंड एक तरीके से वो उसको कुछ थोड़ा सा डैमेज करता है। वो सोचता है कि ये इमेजिनेशन वाला फॉर्म है, इसका मतलब ये हम ही लोग को रिफ्लेक्ट कर रहता है, तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज को दे सके ना, तो मे बी ये जेम्स रहता है ना, वो काम करना बंद कर देगा, एंड मे बी इस तरीके से हम लोग इसको हरा पाएंगे। एंड इसी तरीके से वो अपना मूव करना शुरू कर देता है। बट उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कैटान रहता है ना, वो रुक जाता है, एंड उसका जो जेम्स वाला जो यूज कर रहता है ना, उसको वापस से ना पूरी तरीके से अपने टेंटिकल पे फॉर्म कर देता है। एंड इस बार वो दूसरा यहाँ पर टेंटिकल निकालता है। तो सब सोच रहे थे कि कहीं ये किसी और को तो यहाँ पर एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश ना करे, एंड वो अटैक करने जा रहता है। बट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका अटैक रहता है ना, वो एक डिफेंसिव मैजिक की वजह से रुक जाता है। एंड वो जो जेम निकालता है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है अपने मॉर्डो से। तो सब समझ जाते हैं कि ये बंदा अब यहाँ पर मॉर्डो को कॉपी कर रहता है, एंड अपने यहाँ पर सपोर्ट तरीके के यहाँ पर वेज यूज करने वाला है। एंड एक के बाद एक वो यहाँ पर अटैक करने लगता है। लेकिन अपना जो सन राकू रहता है, जो एक सबको यहाँ पर बचते बचाते यहाँ पर उसको फेस कर रहता है, उसको अजीब लग रहा था। वो सोचते हैं कि भाई क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो मेरे को कॉपी कर रहा था ना, वो बहुत हार्ड था, लेकिन इस बंदे को कॉपी करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया यार। मतलब हम लोग को अच्छा खासा चांस है, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना डैमेज करने की कोशिश करो। एंड रे एंड अकिट्सु भी फॉलो करते ही बोलती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम डैमेज करने लगेंगे। एंड मोर्डो अपने यहाँ पर बहुत गुस्सा हो रहा था कि भाई इस तरीके से मेरे को मत कहो यार, आई मीन कुछ अच्छे तरीके से मेरे को फेस कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अपना मोर्डो रहता है ना, वो अटैक टाइप का यहाँ पर बैटल फील्ड वाला पर्सन नहीं रहता। एंड एक तरीके से अपना जो मोर्डो रहती है ना, मतलब अपना रस्ट रहता है, वो कहती है कि देखो तुम्हारा जॉब है ना वो सपोर्ट वाला है, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर अकेले यहाँ पर वर्टलेस कहलाओगे। लेकिन बंदा अभी गुस्सा रहता है कि भाई थोड़ा सही तरीके से कहो यार, मैं अपना सपोर्ट टाइप का हूँ। लेकिन उसको याद आता है कि अगर मैं सपोर्ट टाइप का हूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यार। मतलब अपने जो किटानी रहता है ना, वो अपना स्टाफ यूज करते हुए खुद पे यहाँ पर चैंटिंग करना शुरू कर देता है, एंड खुद को यहाँ पे बहुत सारा ब्लफ दे रहा रहता है। तो अपना जो मॉडो बोलते हैं कि भाई वो पक्का मेरे को कॉपी कर रहता है, थोड़ा सा संभल के। एंड उसके ब्लफिंग के बाद ना वो कोई और यहाँ पर अपना टेंटिकल निकालता है, एंड सोचता है कि अब किसको यहाँ पर कॉपी करने वाला है। वो एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स रहता है ना, उसको यहाँ पर क्रिएट करता है। तो अराबो को एक सेकंड के लिए लगता है कि कहीं वो मेरे को तो कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा ना, लेकिन अपना जो सनराको रहता है ना, वो देखता है कि नहीं, जिस तरीके से वो शेप दिखा रहता है ना, वो और कोई नहीं अपनी रे को यहाँ पर कॉपी कर रहता है। एंड रे भी बोलती है कि हाँ लगता है ये मेरे को ही कॉपी कर रहा है। एंड इसके नेक्स्ट सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर अपने सनराको को अटैक करने जा रहता है, लेकिन सनराको जो टाइम पे यहाँ पर डॉच कर लेता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है ना, ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई कोई डाउट नहीं है यार, ये पक्का अपनी रे को यहाँ पर कॉपी कर रहा था, क्योंकि रे के अलावा इतना ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई और रिलीज ही नहीं कर सकता। अपनी रस्ट रहती है जो बोलती है कि भाई सच में ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, लाइक सच में। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी रे देख रही थी कि भाई ये क्या मेरे को कॉपी कर रहा है, तो मुझे ही हैंडल करना चाहिए। लेकिन सर को बोलता है कि भाई तुम लोग इम्प्लेस कर लो, लाइक अभी जितना भी ज्यादा यहाँ पर डिफेंसिंग वाला रहता है ना, वो सारा का सारा एक्टिवेट कर लो, बिकॉज अभी हम लोग को बहुत ज्यादा टैंक करने की जरूरत है। एंड अपनी रे आ जाती है यहाँ पर उसको अटैक करने के लिए, लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, वो उसको और ज्यादा काउंटर करने की कोशिश करता है। एंड अपनी जो रे रहती है सोचती है कि भाई मेरा यहाँ पर जो गियर रहता है ना, वो सही से वर्क भी नहीं कर रहा था। तभी उसको एक यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आता है, एंड उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसे मोमेंट पे मुझे ये वाला चीज़ रिसीव होगा। अपना सन को जो कंफ्यूज रहता है कि आखिर क्या चल रहा है, तो अपनी जो बंदी रहती है ना, उसको यहाँ पर ऐसा लगा था कि जितना भी उसका डिबफ था ना, सारा का सारा उसको यहाँ पर शैडो लाइकन की वजह से फाइट में मिला था, जिसकी वजह से उसका जितना भी स्वॉर्ड रहता है एंड आर्मर रहता है, उस पर एक ह्यूज पेनल्टी मिल गया था। तो उसकी वजह से अपनी बंदी इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रही थी, एंड उसको यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो फॉर्म है ना, वो यूज़ करना पड़ रहा था। एंड उसको लगा नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा डिफॉप उसको मिलने वाला है, लेकिन उसको एकदम ऐसे कर्टन मोमेंट पे यहाँ पर ऐसा कर्टन सिचुएशन में उसको वापस से ये चीज़ रिसीव हो गया। तो फाइनली वो बंदी रहती है ना, अपना जो एस रहता है ना, उसको यूज़ कर सकती है, एंड वो अपना यहाँ पर अचीव कर लेती है अपना आर्मर ग्रेडेंट। एंड आपको पता ही होगा कि इसका यहाँ पर जो अटैक रहता है ना, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से वो अपने यहाँ पर शैडो लाइकन को बीट की थी। एंड या इसी के साथ इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि अपनी आर्मर ग्रेडेंट के साथ बंदी यहाँ पर रेडी हो जाती है अपने यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए। एंड इसी के साथ सब सोच रहे थे कि आखिर ये आर्मर ग्रेडेंट क्या चीज़ है। तो अपने सन को बोलते हैं कि हाँ सही है, एकदम परफेक्ट टाइम पे इसको यूज़ करने का टाइम है। एंड जिस तरीके से तुमने यहाँ पर रेडी अपना अच्छा खासा बीट किया है ना, तो तुम इसको अच्छा खासा यूज़ भी कर सकती हो। एंड बंदी बोलते हैं कि हाँ, एंड जितने भी डिफॉप रहता है ना अपने आर्मर ग्रेडेंट का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग टाइम के बाद अब एक्सपायर हुआ है, तो मैं अपनी सारी की सारी फुल फोर्स को यूज़ कर सकती हूँ। अपनी अकिट्सु बोलती है कि हाँ मतलब तुमने कहा था कि तुम्हें डिफॉप मिला है, तो क्या सच
में इतना लंबा टाइम तक तुमको डिफअप मिलता है? तो बोलते कि हाँ, एंड ये इकलौता नहीं था, मेरे सारे के सारे जो स्टेटस रहते हैं ना, उनकी पेनल्टी की वजह से मेरे यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत घट गई थी, एंड उसकी वजह से मैं अपने लो स्टेटस के साथ है ना मैं फाइट कर रही हूँ। एंड फाइनली एक हफ्ते के बाद मेरे यहाँ पर जो सारा चीज़ है ना वो अनलॉक हो चुका है। तो मॉडो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बोलते कि एक हफ्ते इतना देर, आखिर तुमने कौन सा यहाँ पर पावर यूज़ किया था जो तुमको इतना लंबा यहाँ पर पेनल्टी मिल गया? आखिर जो आर्मर ग्रेनेड है वो स्किल आखिर कितना बड़ा हो सकता है? एंड इस बात पे अपने जो कैंडिडेट रहता है ना वो ऑब्वियसली वैरी रहता है कि आखिर क्या चल रहता है। एंड वो यहाँ पर अपना अटैक यूज़ करते हुए ना अपनी मतलब कि अपनी आर्मर ग्रेनेड अपनी रे रहती है वो यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने कैंडिडेट रहता है ना उसको फेस कर लेती है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि बंदी बोलती है कि अब मैं तुमको पूरी तरीके से एकदम 100% अपने फॉर्म के साथ यहाँ पर फेस कर सकती हूँ। आखिर से बताते कि हाँ एकदम श्योर है, जिस तरीके से हम लोग शैडो लाइकन को बीट किया था इसे भी हम लोग बीट कर देंगे। अलावा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ यार कि क्या चल रहा है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं रहता। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी बोलती है कि चलो ठीक है, मेरे को बस अपना आर्मर ग्रेनेड रहता है ना उसको एवोक करने के लिए मुझे बस अपना परफॉर्म करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो आगे कुछ कहने जा रही थी ना, अपना सन रॉक उसको रोक देता है, बोलते हैं कि थोड़ा होल्ड करने के लिए। तो अपना सन रॉक को बोलते हैं कि देखो मैं तुमको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन करंटली यहाँ पर फोकस करो यहाँ पर कैटैंड को फाइट करने के लिए। तो बोलती है कि ठीक है। एंड इस बात पे अपना वो आकिट्सु को भी बोलती है कि देखो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, बट अभी करंटली यहाँ पर जितने भी सपोर्ट रहता है ना वो तुम प्लीज प्रोवाइड करना, एंड ज्यादा यहाँ पर ओवरडू करने की कुछ मत करो। एंड एक और बात, आर्मर ग्रेनेड रहता है ना उसके बारे में प्लीज मत बात करना। तो अपने किट्सु बोलती है कि ठीक है, लेकिन क्या बात है? तो अपने यहाँ पर रे भी पूछती है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हम लोग बात करें इसके बारे में? तो अपने यहाँ पर सेरी जो बोल लेती है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे उसके बारे में। उस बात पे ये लोग फेस कर रहते हैं। इस बात पे अपनी जो रे रहती है ना उसको भी समझ आ जाता है कि आखिर क्या चल रहता है, एंड इसके साथ वो यहाँ पे उसको अटैक कर रहती है। वो ये किट्सु पूछती है कि ठीक है मैं भी हेल्प करती हूँ, एंड इसी के साथ वो लोग किसी तरीके से यहाँ पर बैटल कर रहते हैं। अपनी रे बोलती है कि यहाँ पर सीरी को यहाँ पर है ना बैम्बू लाइटनिंग यूज करने के लिए, एंड वो यूज भी करता है, एंड एक तरीके उसको डिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीजें चल रहती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जितने फाउंड एंड रिकॉर्ड्स मिले हैं ना उसके हिसाब से हमें ये पता चला है ना कि अपना जो कटाइन रहता है ना वो केपेबल रहता है अपने अंडरस्टैंडिंग करने के अपने प्लेयर्स के कन्वर्सेशन को। इसका मतलब कि हम लोग जिसके बारे में जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना अपना बंदा यहाँ पर समझ जाएगा, एंड उसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए एक यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकता है। एंड इसी वजह से बंदी अपने यहाँ पर अपना जो पहला अटैक रहता है ना अपोकलिप्स उसको यूज करती है, एंड उसी को यहाँ पर ये सारा का सारा जो अटैक रहता है ना उसको यूज करने के लिए उसको एकदम काउंटर करने के लिए अलग से यहाँ पर ट्रेड यूज करना पड़ेगा। लाइक अपने सीरी को बोला यहाँ पर बैम्बू अटैक करने के लिए, एंड उस पर वो अपना दूसरा अटैक मार दी। एंड ये चीज़ से उसको प्रूव हो जाता है कि चलो ठीक है। इस बात पे अपना सन को बोलता है कि हाँ, एंड इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने कैटास्ट्रॉफी है ना उसको 5 बार हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पर आर्मर ग्रेनेड है ना उसको यूज़ कर सके। तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन किसके बारे में? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर आगे बताऊंगा, इसको एक्सटेंड करने के लिए अलग से यहाँ पर टाइम मिलता है, एंड हमें पूरा होल पार्टी को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस चीज़ को पुल कर सके, ठीक है। एंड इसी के साथ बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जितने भी डिफॉप मिलेंगे उसका तुम क्या करोगे अगर बहुत ज़्यादा रिस्की बेट है? लेकिन अपना सन को बताते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँ मेरे पास बस 2 ही फिश लेफ्ट बचे रहते हैं, तुम लोग बस जितने भी यहाँ पर जो लास्ट हीलिंग आइटम बचा रहता है ना वो मुझे दे दो। एंड इस बात पे बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास कुछ 3 है एंड 5 पोशन रहते हैं, एंड अपने जो मॉडल रहता है ना उसके पास 7 रहते हैं। लेकिन पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ के लिए जरूरत है? जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना कैटेंड रहता है ना वो अपना किट्सु को यहाँ पर बैटल कर रहता है, एंड कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है, लेकिन उस पर अपना यहाँ पर सीरीज को यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट करता है। एंड देन अगेन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन लोगों का यहाँ पर बैटल कंटिन्यू होता है। इस बात पर अपनी यहाँ पर जो बंदी रहती है ना वो वापस अपना कैटास्ट्रॉफी रहता है ना उसको यूज़ करती है, एंड उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो किस तरीके से अपना चांस रहता है ना उसको सेव कर लेता है। एंड इस बात पे अपनी बंदी बोलती है कि मेरे पास अभी भी एक बचा रहता है तो तुम चाहो तो ले सकते हो। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है सारा को बोलते हैं देखो ठीक है जितने भी मिक्स रहता है ना वो सारा हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इसको यहाँ पर पूरी तरीके से बैटल कर सके। ये सच में एक बंदा यहाँ पर एक 7 कॉलसी रहता है, अगर हम लोग का यहाँ पर एबिलिटी यूज़ कर रहा है फिर भी हम लोग को इसको कम नहीं समझना चाहिए, एंड हम लोग को हर एक चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इस चीज़ को हम लोग जल्दी अगर हम लोग नहीं खत्म करेंगे ना तो ये पलक झपकते हम लोग के सारे जो पोर्शंस रहते हैं ना सारे आइटम्स एंड सारी चीज़ें उन सबको यहाँ पर तोड़ते चल जाएगा, एंड इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। ये बात समझते हुए अपने रस्ट मॉडल बोलते कि ठीक है हम लोग को वैरी है इसके बारे में, एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पर डिफीट करने की कोशिश करेंगे। एंड सनरा को भी बताता है कि हाँ, एंड रे को भी ये बात पहले से अच्छे से पता रहती है, बिकॉज कितना भी हम लोग काउंटलेस टाइम है ना इसको यहाँ पर फेस करने की कोशिश करें ना, आर्मर ग्रेनेड एक इकलौता चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिग रिस्क के साथ भी हम लोग उसको बीट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ये लोग अपना बैटल को फेस करते चल जाते हैं। ये करते हुए हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी इसको सपोर्ट कर रहते हैं ताकि अपनी बंदी यहाँ पर अटैक के बाद अटैक कर सके, ताकि वो अपना फाइनल वाले अटैक को यूज़ कर सके, एंड एक के बाद एक उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहती है। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि उसके क्रिस्टल रहता है ना वो भी एक तरीके से डैमेज हो रहे रहता है, तो मे भी अगर वो तोड़ दे तो वो लोग कुछ और यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं इसके पावर को।
इसके बाद वो वापस से पीछे हटती है एंड सनरा को बताते हैं कि हाँ ठीक है, माफ़ करना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि आर्मेगेडन कैसे वर्क करता है, लेकिन अभी तक कितने स्ट्राइक्स हो गए, 3 और ज़्यादा करने हैं ना, तभी हम लोग यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, इस तरीके से हम लोग आराम से इसको यूज़ कर सकेंगे। एंड एक के बाद एक वो लोग अपना स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपना बंदा यहाँ पर बोलता है ना कि चलो ठीक है, चांसेस रहता है ना कि मैं तुमको ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन रे बताते कि मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं जितने भी अटैक कर रहे थे ना अपना पॉकलिप्स एंड जितने भी करते हैं कैटास्ट्रफी, उन सबको यहाँ पर करते मैंने देखा कि उसका जो एक जम है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर टूटने की कगार पे पहुंच गया है। तो अपना सर को खुश रहता है, बोलता है कि हाँ सही है, अगर हम लोग उसको डैमेज कर देंगे तो उसका एक वेपन तो हम लोग हटेगा ना, एक तो माथा से यहाँ पर बोझ हट जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ एंड मैं एक काम करता हूँ, वो जो ज्वेलर रहता है ना उसको पूरी तरीके से तोड़ देता हूँ। एंड वो जाने लगता है, लेकिन अपनी रे बोलती है कि बस वो यही बात नहीं है, मुझे कुछ और भी कहना है। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि हाँ मैंने सुन लिया, तुम्हें थोड़ा सा आराम करो, मैं यहाँ पर हैंडल करता हूँ। एंड इसी के साथ वो उसको फिनिश करने के लिए चल जाता है एंड अपना यहाँ पर एयर जेम यूज़ करके है ना, वो उसका यहाँ पर जो जेम्स रहता है ना उसको एक तरीके से पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे उसका जो आर्ट रहता है ना उसमें से एक यहाँ पर टेंटिकल पूरी तरीके से टूट जाता है। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना सना को सोचता है कि चलो ठीक है, एकदम क्लीन हिट मिला है। एंड इस तरीके से हम लोग सारे के सारे उसके यहाँ पर डैमेज रहता है ना उसको यूज़ करते हुए जेम्स को तोड़ देंगे, तो मे भी हम लोग इसको आराम से बीट कर सकते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे अपना जो रे रहती है ना, वो सन राको को यहाँ पर गार्ड रहने के लिए कहती है। सन राको जो यहाँ पर कंफ्यूज रहता है, तो अपने यहाँ पर रे बताती है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ज़रा सा इमेजिनेशन लग रहता है ना कि वो जो पर्सन रहता है ना अपना कैटानेट, एक ऐसा चांस लग रहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो जानबूझ के उनमें से कुछ यहाँ पर जो जेम्स रहता है ना उसको तोड़ने के पीछे पड़ा रहता है। मे बी उसके पीछे उसका कोई पर्पस हो सकता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका यहाँ पर एक जो रहता है ना जेम्स टूट जाता है, तो वहाँ पर उसका एक यहाँ पर टेंटिकल जैसा वहाँ पर साइन बनने लगता है। एंड उसके साथ क्या करने वाला है वो आपको आगे देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट के एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।